आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 84 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं या अर्हताएं। असल में इस आर्टिकल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद बनने के लिए जो जरूरी 4 क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में बात की गई है। तो आइए फिर जानते हैं इन चारों क्वालिफिकेशंस को एक एक करके। फर्स्ट क्वालिफिकेशन कि वह व्यक्ति भारत का सिटीजन यानी भारत का नागरिक हो। सेकेंड क्वालिफिकेशन, उस व्यक्ति ने इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑथोराइज्ड किसी व्यक्ति के सामने ओथ या शपथ ले ली हो। यहाँ पर उसी ओथ या शपथ के बारे में बात हो रही है जिसे कि डिस्क्राइब किया गया है हमारे संविधान के 3rd शेड्यूल यानी तीसरी अनुसूची में। थर्ड क्वालिफिकेशन, राज्यसभा के मामले में उस व्यक्ति ने 30 ईयर्स की एज पूरी कर ली हो और लोकसभा के मामले में उसने 25 ईयर्स की एज पूरी कर ली हो। फोर्थ क्वालिफिकेशन, इन सब के अलावा उस व्यक्ति के पास वो सारी क्वालिफिकेशंस भी हो जो कि पार्लियामेंट द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी कानून के द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल यह बन सकता है कि पार्लियामेंट ने क्या इस संबंध में कोई अलग से कानून बनाया है? तो इसका जवाब है जी हाँ। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए जिस एक्ट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई है उस एक्ट का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो आइए फिर जानते हैं इस एक्ट में डिस्क्राइब किए गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वह बात करता है एक राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशंस के बारे में। इस तरह से सेक्शन 3 सिर्फ इतना ही बोलता है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट चाहिए और वो ये है कि आपको भारत की किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक इलेक्टर यानी पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। इसके बाद इस एक्ट का जो सेक्शन 4 है वह बात करता है लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो सेक्शन 4 में भी पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको भारत की किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक इलेक्टर यानी पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। इसके बाद में लोकसभा के मामले में एक एडिशनल पॉइंट हमारे को जो ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी सीट से लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है तो फिर उस व्यक्ति को भारत के किसी भी राज्य की शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का मेंबर होना जरूरी है। तो यहां पर यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति राजस्थान राज्य में एसटी कैटेगरी का मेंबर है तो वह किसी दूसरे राज्य में एसटी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व सीट है वहां पर भी चुनाव लड़ सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशंस होती हैं उनकी बात तो हो गई है कंप्लीट। अब बात बची एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशंस की यानी अयोग्यताओं की। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए यूट्यूब पर जाकर आपको टाइप करना होगा आर्टिकल 102 बाई विकास डाखा। वहां पर मैंने डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में डिटेल में बात की है।